हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे बस बात करने वाली हूँ अपने प्लान्स के बारे में, अपने आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ पूरे दिन में, बस वही। आप जैसा कि देख रहे हो ना, ये मेरे प्लान्स, ये पूरे इस तरीके से रखे हुए हैं, इकट्ठा करके मैं चली गई थी। गुड, पानी भी नहीं है अभी, इनमें सूख रहे हैं, ये देखो। तो मैं गई थी अपनी मम्मी के घर, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, कुछ ट्रेजेडी हुई थी, इस वजह से मुझे घर जाना पड़ा और जल्दबाजी में मेरे पास कॉल आई थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। मिस हैपनिंग एक्चुअली में हुई है मेरे घर में। और ब्लॉग हम बनाते ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बात को शेयर कर पाएँ, इसलिए मैं वो बात आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस ये है कि बस मिस हैपनिंग हुई है, बहुत ही कोई प्यारा, बहुत ही कोई अपना इस दुनिया से गया है। तो बस उसी में मुझे कुछ दिन लग गए, तो मैं घर गई थी अपने। जल्दबाजी में मेरे पास कॉल आई थी तो मुझे जाना पड़ा। तो जो प्लांट्स मेरे बाहर रखे थे, जो कि आप देखते रहते हो ना कि बाहर रखे हुए हैं, तो उनको बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको अच्छे से सेट करके जाऊँ यहाँ पे। तो मैंने सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके इधर एक जगह पे कर दिया था, जल्दी जल्दी खिसका कर इधर कर दिया था कि 2-3 दिन 4 दिन पता नहीं कितने दिन लग जाएं। तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो कम से कम तेज़ धूप में वो सूखेंगे नहीं, थोड़ा सर्वाइव कर जाएं। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जो वाइट रोज़ था, मुझे 2-3 दिन के लिए जाना पड़ा, तो वो वैसे ही धूप में रखा रह गया था, तो उसकी रूट्स पूरी ड्राई हो गई थी, पूरी तरीके से जल गया वो। और जबकि वो रोज़ बहुत अच्छा था, मतलब उसमें 12 से 15 गुलाब तो रोज़ ही आते थे उसमें। और आपको पता है कि मुझे प्लांट्स से बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है प्लांटिंग। और इस तरीके से जब ख़राब हो जाए कोई चीज़ तो मन ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो बस आज मैं इन्हीं सबको ठीक करने वाली हूँ और बस इनको इस तरीके से रखना है मुझे कि क्योंकि अब तेज़ धूप होने लग गई है, तो इस तरीके से रखना है कि ये सर्वाइव कर पाएँ, इनमें धूप ना लगे और सही रहें पौधे मेरे। और आज आप मेरे फेस से आइडिया लगा सकते हैं, मेरी आज कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। मैं रात में आई थी घर से अपने, 10 साढ़े 10 बज गया था, तो फिर मैं यहाँ नहीं आई थी इनको देखने के लिए। मैंने सोचा सुबह ही देखूँगी, क्योंकि मुझे फ़ीवर है, बॉडी पेन है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे आज इनको करना ही करना है। अगर मैं आज इनको नहीं करूँगी तो फिर ये फिर डिले हो जाएगा, क्योंकि मंडे से मेरी जॉब शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता है। एक दो प्लांट्स को तो डेली कर सकती हूँ, लेकिन सारे प्लांट्स को एक साथ कर पाना नहीं पॉसिबल है। इसलिए आज मैं इनको कैसे भी, बस आज मुझे इनको ठीक से रखना है, इनके लिए जगह बनानी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ तो आती हैं, पर अक्सर टाइम बीत जाने के बाद फिर पछतावा होता है कि काश ये छोटी सी बात मुझे पहले समझ आ गई होती तो मेरी लाइफ आज ज्यादा सुकून भरी होती, है ना। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कुछ ऐसे अनुभव जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे, जो मैंने खुद गलतियाँ करके, ठोकरें खाकर ये सबक सीखे हैं। सबसे पहला सबक, मूड खराब होने पर अपनी चॉइस खराब मत करो। अगर आपका मूड खराब है तो कम से कम अपनी चॉइस बिल्कुल खराब मत करिए, क्योंकि आज आपका मूड खराब है, कल शरीर खराब हो जाएगा और फिर आगे जाकर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। खराब मूड को तो सही किया जा सकता है अच्छे खाने से, एक्सरसाइज से, डांस से, या फिर कुछ भी क्रिएटिव करके। तो अब जब भी कभी आपका मूड खराब हो ना, तो फिर ये शॉर्टकट या फिर ये बात जरूर याद रखना। अब आती है दूसरी बात कि मूड खराब होता क्यों है। इसी को थोड़ा समझें तो दर्द, पेन हमें क्यों होता है। आप सोच के देखना, ये सब हमें उन वजहों से होता है जो हमारे वश में ही नहीं होती। हमें नेगेटिव केवल वही परिस्थितियाँ, वही सिचुएशन लगती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ एक अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास एक अधिकार ऐसा होता है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम उन चीजों, उन बातों पर रिस्पॉन्ड कैसे करें, और उसी अधिकार का यूज करके
हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जितना दुखी हम अपने को पा रहे हैं ना इस टाइम पर, तो वो सब आधा हो जाएगा अगर हम अपने रिस्पॉन्ड को कंट्रोल कर लें। तो हमें इतना मैच्योर तो होना ही होगा कि हम ये समझ पाएं कि हर सिचुएशन हमारा रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। और जब आप हर दूसरी सिचुएशन पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो आप देखेंगे, फील करेंगे कि आपका जो मेंटल पीस है वो कई गुना बढ़ गया है, और जो आपका दर्द बढ़ गया था और आप परेशान हो रहे थे ना हर दूसरी चीज से, वो आधी हो गई है। अब पॉइंट आता है कि जो गलतियां हम कर चुके हैं उनका हम क्या करें। जीवन में गलतियां देखो सबसे होती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की गलती। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत तब शुरू होती है जब हम सेम गलती रिपीट करते हैं, उनसे सीखते नहीं हैं। अब ये चीज हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो काम में हो, घर में हो, सेहत में हो या रिश्तों में हो, है ना। आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर भी आप बार बार वहीं जा रहे हैं। आपको कोई चीज या कोई हैबिट नुकसान दे रही है, फिर भी आप बार बार वही किए जा रहे हो। या फिर कोई काम जो आप कर रहे हो उसको करने का तरीका ठीक नहीं है, फिर भी करे जा रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। आप इस तरीके से गलतियां दोहराते रहेंगे तो हमेशा आपको उन गलतियों की वजह से परेशानी आती ही रहेगी। तो प्रॉब्लम गलतियां करने या होने में नहीं है, प्रॉब्लम है गलतियों को रिपीट करने में। तो हमें गलतियों को रिपीट नहीं करना है, दैट्स इट। और अब जब गलतियां हो जाती हैं तो लोग हमें ब्लेम भी करेंगे और हमारी गलतियां गिनवाएंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात हमें समझनी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जेशन वो होती है जो हम अपने से करते हैं। उन गलतियों को लेकर हमारा क्या नजरिया है और दूसरे हमें क्या बता रहे हैं या फिर दूसरे हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो अलग रोल प्ले होता है। लेकिन सबसे अलग रोल जो आपके मेंटल पीस में प्ले करेगा वो है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के अच्छे इंसान हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आप गुड फॉर नथिंग हैं तो फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं ना, काफ़ी हद तक आप वैसे ही बन जाते हो। किसी के कहने या ना कहने से तो बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो अब जब भी आप अपने आप से बात करें ना तो सच्चाई पर रहें, तब नैतिकता के साथ सोचें, अच्छी तरह से अपने आप को खोजें कि वास्तव में जो आप फील कर रहे हो वो क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या हैं। ये जो गलती हुई थी वो जानबूझकर हुई थी या फिर आपने जाने अनजाने गलती से ही गलती कर दी थी, ये चीजें आपको बहुत हद तक सॉर्टेड रखेंगी। और अगर आप हर चीज का वैलिडेशन दूसरों के पास मांगने जाओगे, दूसरों से आप पूछने जाओगे कि आप सही हो या गलत हो, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। तो अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। और आत्मचिंतन, सेल्फ थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बजाय दूसरों से अपनी समस्याओं को डिस्कस करके समाधान निकालने के। एक बार तसल्ली से बैठिए और सोचिए कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं और उनका क्या हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अक्सर सुना होगा, रील्स में देखा होगा कि दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है, मित्र बहुत ज़रूरी है ना। वो बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन इस बात में एक्सेप्शन है कि झूठे दोस्त होना या फिर ऐसे दोस्त का होना जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भरा है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे दोस्त जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्त होने से ज़्यादा अच्छा है कि बिना किसी दोस्त के होना। दोस्ती एक बहुत बड़ा शब्द है, हर कोई डिजर्व नहीं करता। अगर आपने ऐसे फेक दोस्त बना लिए हैं ना, तो वो बजाय आपको खुश रखने के, आपका दिल हल्का रखने के, रोज एक नया अखाड़ा आपकी लाइफ में जोड़े रखेंगे, और आप उन्हें ही सुलझाते रह जाओगे कि अब इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसको बुरा लग गया, इसको अच्छा लग गया। आप समझ रहे हो ना। तो एक मेंटल पीस आपका यहाँ मेंटेन हो जाएगा। फालतू और फेक दोस्त हैं, जो सो कॉल्ड दोस्त हैं ना, उनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। बिलीव कीजिए, आपकी लाइफ बहुत शांत हो जाएगी। नेक्स्ट है, हमारा हर थॉट हमारी अटेंशन डिजर्व नहीं करता, फिर वो थॉट खुद का ही क्यों ना हो। हमें हमेशा ऐसे थॉट्स को पिक करना चाहिए या ऐसे थॉट्स को वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए हो या हमारी वजह से किसी दूसरे को खुशी मिल रही हो, उसके लिए काम करें। हर थॉट पर काम करना, हर थॉट को अपनी एनर्जी देना ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर मेंटल पीस की बात कर रहे हैं, तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है,
तो मेंटल पीस की अपने आप ही बैंड बजी रहती है। इसके लिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। केवल कमाने से ही आपका जीवन स्तर नहीं सुधरता, सही ढंग से खर्च करना और इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, उस चीज पर खर्च करो जो या तो आपको फ्री टाइम दे या फिर आपको इम्प्रूव करे। इनके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ पर फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे मैं आपको बताऊं, फ़ोन, हम नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या जो भी देख रहे हैं, हमारे दिमाग को आराम नहीं पहुंचाता। हम अपने फ़ोन को अगर माइंडलेसली स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो ये हमारे दिमाग को शून्य जैसा कर देता है। जितनी आप में समझ है ना, वो भी खत्म समझो। अब ये हमारे काम का कब है कि हमें जो भी देखना है समझ बूझ कर देखना है और फॉलो करना है अपनी लाइफ में कि सच में इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फोन हमारे लिए फायदेमंद है, अदरवाइज माइंडलेसली आप स्क्रॉल किए जा रहे हो तो कुछ नहीं होना, बल्कि जो आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है ना, उसको भी आप खत्म मानो। ये आपको फ्रीज करके रख देगा। अब अगर आपका माइंड फ्रीज है, ओवर थिंकिंग की कंडीशन में है या डिप्रेशन में है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, उठो और अपनी बॉडी को मूव करो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो। जब बॉडी फिजिकली वर्क करना शुरू करती है तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है और तब आपकी जो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, मेंटल एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इस ब्लॉग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते ही करते हैं, डोंट टेक योर सिचुएशन टू सीरियसली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका दुख नहीं है या जितना बड़ा आप मान रहे हो उतना बड़ा नहीं है। सीरियसली लेने की हमें ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप ये भरोसा रखिए, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। और भी लोगों को देखिए, हर कोई सिर पकड़ के नहीं बैठा। ऐसे लोग हैं जो सरवाइव भी कर रहे हैं और खुश भी रह रहे हैं। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी है, तो हमें उनको देखकर थोड़ा तो मोटिवेशन लेना चाहिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही है। हो सकता है मुझसे थोड़ा ज्यादा या मुझसे थोड़ा कम, लेकिन है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए भी दूसरे लोग जब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन जो असल बात होती है वो ये होती है कि हैप्पी रहने के लिए, एक्चुअली खुश रहने के लिए सिर्फ हमें हमारी जरूरत होती है, किसी और की होती ही नहीं। और हम अपने आप से खुश है ना, तो अकेले भी हम खुश रहेंगे और भीड़ में भी हम खुश रहेंगे और हमारी वजह से भी सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप से ही खुश नहीं है ना, सोच के देखो, जब आप अपने आप से ही खुश नहीं हो तो दूसरा कैसे आपके साथ खुश रहेगा और क्यों ही वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा। जब आप खुद को खुश करने में नाकामयाब हैं तो दूसरा तो कर ही नहीं पाएगा ना, ऑब्वियसली। तो सारी सिचुएशन जो भी है आपकी, उसको देखो, समझो, उससे निकलने की कोशिश करो, लेकिन उसकी वजह से अपने चेहरे की स्माइल मत गायब होने दो। बस लगे रहो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बस कौन कैसे डील करता है यही आर्ट है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।